सर सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स जो है, बल्कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है इमरान खान से फंडिंग से रिलेटेड, आप क्या कहेंगे? साथ साथ आर्मी चीफ ने भी अमेरिका में बात की है आईएमएफ के जो रुका गया है, उनका जो फंड रुका हुआ है उसके लिए कि वो रिलीज कर दिया जाए। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे जो हंगामे चल रहे हैं? और आज एक चीज और हो सकता है आपकी नजर से गुजरी हो कि पीएमएलक्यू के ऑफिस से जो है चौधरी शुजात की पिक्चर हटाई जा रही थी बड़े नारे लगा के। क्या कहेंगे आप? सारा कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है? हाउ आर यू डूइंग फ्रेंड्स? दरअसल दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट एंड भारतीय स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट मेजर साहब के बीच पाकिस्तानी इकोनॉमी पर डिस्कशन। जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो गई है या फिर कोलैप्स होने वाली है, और हमेशा की तरह पाकिस्तान इसे इंडिया की साजिश बता रहा है। तो देखते हैं किस तरह से सभी एनालिस्ट ने अपने अपने व्यू को रखा है। दोस्तों, इकोनॉमी के साथ साथ पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी चल रहा है, तो पैनलिस्ट ने उस कॉन्टेक्स्ट में भी व्यूज रखे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ही कम है और एक्सपोर्ट भी लगभग ना के बराबर ही है। इन पास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान फॉरेन ग्रांट पर ही टिका हुआ था, जो कि अब धीरे धीरे करके कम हो गया है, और यह एक मेन रीजन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डगमगा गई है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो मिलिंडा गेट्स, जो बिल गेट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, बराक ओबामा के साथ उसकी डीलिंग, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे जॉन कैरी जो इस वक्त भी डेमोक्रेट पार्टी में काफी बड़ी पोजीशन में है, उनके साथ वो उनको इवेंटों में बुला रहा है और इतना आगे जा चुका है। लेकिन उसकी नौसरबाजियां देखे मैं हैरान हूं, जो कि पाकिस्तान के डायरेक्ट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर उसमें इन्वॉल्व था, और खासकर उसके साथ जो थे इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे, वो इस तरीके से कि खान साहब का जो क्रिकेट मैच वहां करते रहे इंग्लैंड के अंदर जाके उनके लिए, और फंड रेजिंग करते रहे। वूटान जो क्लब उन्होंने किया था उसका नाम उन्होंने रखा था कि वूटान T20, और खान साहब अक्सर उसमें जाके क्रिकेट खेलते थे, उसमें से फंड रेज किया। मैं खबर की सुर्खी बताना चाहूंगा। उस खबर की सुर्खी आज फाइनेंशियल टाइम में थी, द स्ट्रेंज केस ऑफ क्रिकेट मैच दैट हेल्प फंड इमरान खान पॉलिटिकल राइट्स। और इसके जवाब में आपके एक सीनियर फेडरल मिनिस्टर पीटीआई के साहब उन्होंने कह दिया है ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, ये इजराइल की साजिश है। भाई इजराइल वाले भी तो खान साहब के रिश्तेदार है, उनसे कहना था भी ये साजिश ना करें। उन्होंने साथ ही बीसीसीआई बैंक का हवाला दे दिया कि जब भी कोई मुसलमान पाकिस्तानी आगे जाता है इजराइल उसके खिलाफ साजिश कर देता है। तो इतलान अर्ज है कि पाकिस्तानी और मुसलमान और दूसरी दुनिया के मुसलमान जो है बड़ी बड़ी जगहों में पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे अच्छे पोजीशनिंग में है। इजराइल इस तरह करना चाहेगा तो फिर सऊदीज के साथ जो उनके थे दुश्मनी चल रही थी, उनको क्यों नहीं रोक पाए? वो लेबनान को क्यों नहीं, वहां के उनके जो हरारी उनके जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं जा सके? लेकिन ये एक ड्रामाबाजी है। लेकिन इस पे दुनिया में पढ़े लिखे लोगों को तो एतराज होगा, लेकिन आपकी अवाम जो दिन के टाइम तालिबानी माइंडसेट होता है उनका, दिन के टाइम वो मजहबी उनके ट्रेंड्स होते हैं, शाम को वो डीजे बट के साथ और अताउल्लाह के गाने पसंद करते हैं। ये पीटीआई वालों का मजाज है, और वो कहते हैं कि हमारा मजहबी लीडर मुफ्ती इमरान नियाजी जो है वो गलती नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, और इसका कोई असर नहीं होगा। इसका यहाँ पे असर पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने अपनी खबर में ये फरमाया है कि आर्मी चीफ साहब कॉल करके वेंडी शर्मन से कह रहे हैं कि हमें $1.7 बिलियन जल्दी दिया जाए, उस पर असर पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के लोग किस किस्म के हैं। इस खबर में एक चीज जो खासकर फाइनेंशियल टाइम्स जो मेरे नजर से गुजरी है, जो मेरी नजर में जो वो दो पॉइंट उसमें ऐड करना चाहूंगा, वो बिल्कुल पाकिस्तान के डायरेक्ट सॉवरेंटी, पाकिस्तान के जो है आम पाकिस्तानी के साथ अटैच है। एक तो ये है कि जब पाकिस्तान से ट्रेवल करते हुए जब उनको लंदन में लैंड किया तो पकड़ा गया, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन और ब्रिटिश या वेस्टर्न जो हमारे कानूनी होते हैं सर्कमस्टांसेस, उनमें जो पकड़ा जाता है उसको एक कॉल करने की इजाजत दी जाती है कि आप किसी अजीज को बता दें कि आप पकड़े जा चुके हैं, तो आप किसको कॉल करेंगे? तो उन्होंने कहा था इमरान खान को कॉल। और ये सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, अमेरिकन लॉयर्स भी इसको कंफर्म कर चुके हैं। एक तो मुझे इस पे ये इतराज था, इसमें खान साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या उनके इतने ज्यादा रिलेशनशिप है उनके साथ। मगर चौधरी साहब कुछ एयरपोर्ट की बात बताइए, एयरपोर्ट वहां का ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा? साथ साथ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, ये सब कुछ है?
मैं वही कह रहा हूँ। तो आरजू, मैं आपको फिगर इस वजह से नहीं बता रहा, मैं मेजर साहब को कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम। मैं हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा मेजर साहब आ रहे हैं, और आप इनको, मैं कहता हूँ वहाँ पे आप देख लें कि मेरे ख्याल में 60% एजुकेशन रेट है आज़ाद कश्मीर में। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, और प्राइवेट एजुकेशन सब कुछ है। अच्छा, फिर उसके अलावा अस्पताल है, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल है, डिवीजन में अस्पताल है। कौन कह रहा है कि नहीं है? ये वही मैं कहता हूँ ना कि आप एक ऐसे प्रोपेगेंडे से बाहर निकलें, और हकीकत हम भी क्या चाह रहे हैं कि लेट से आज से 20 साल पहले कोई, जब वाजपेयी साहब थे, उसके बाद मुशर्रफ और मेरे मनमोहन सिंह, ये बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। उस वक्त मैं मेंबर था काउंसिल का, इलेक्टेड था, हमें ब्रीफ होती थी ऑफिशियल, और बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे कि मसला रिजोल्व हो। ये नहीं कि वो हमारे पाकिस्तान की मानी जा रही थी, या कश्मीरियों की मानी जा रही थी, या हिंदुस्तान की मानी जा रही थी, मगर तीनों पार्टियां हैं, जो कश्मीरी भी, हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी, ये एग्री हो गए हुए थे कि ये रिजोल्व करें, और हम ये कम से कम आज़ाद कश्मीर का खिता है, जो इसमें चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, फ्रीली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेजर साहब को दावत दे रहे हैं। सर, मेजर साहब जब आएंगे तो ऑब्वियसली प्लेन से आएंगे, उनका प्लेन लैंड कहाँ करेगा? एयरपोर्ट है वहां पर, लेकिन आपके ख्याल से कि वो काम कर रहा है? देखें, बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है हमारे पास। रावलाकोट एयरपोर्ट है हमारे पास, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट है, मीरपुर एयरपोर्ट नहीं है। मगर मीरपुर सुने मीरपुर दरियाए झेलम से 2 किलोमीटर उस साइड पे आजाद कश्मीर है, 2 किलोमीटर इस साइड पे मंगला एयरपोर्ट है, जो वो मीरपुर से 10 किलोमीटर दूर है। मतलब मीरपुर के अंदर ही समझे। अगर आपको लोकेलिटी चाहिए तो ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब हम कह रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, कश्मीर को इकट्ठे होना है, वो एक अलग चीज है। जब मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास है 4000 स्क्वायर मरबा मील जहाँ पे आजाद कश्मीर की हुकूमत है। मैं बिल्कुल मेजर साहब जी, मेजर साहब आप आना पसंद करेंगे? चौधरी साहब ने कहा है, और आप भी थोड़ा सा बता देंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है आपकी साइड पे? एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा। मुझे तो आरजू जी आज चौधरी साहब से बात करके मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। मुझे 2-3 चीज़ें पता लगी हैं। मुझे ये पता लगा कि औरंगजेब सबसे अच्छा बादशाह था, बड़ा अच्छे थे। मुगल लोधी बहुत अच्छे लोग थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो एक तो मुझे ये पता लगा। दूसरी चीज़ चौधरी साहब ने कि और भी चीज़ें बताई। मुझे नहीं पता था कि फ्रेंड्स, पाकिस्तानी एनालिस्ट बता रहे हैं कि पीओके में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है और लोगों के पास करोड़ों रुपए की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। जब पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा कि ठीक है, आप बताइए कि वहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड एयरपोर्ट बने हैं, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए, जिस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था। एक्चुअली पीओके की हालत बहुत ही ख़राब है और वहाँ पर पब्लिक भी बहुत त्रस्त आ गई है। कैसे थे या मुस्लिम रूलर्स कैसे थे? देवर अनइनवाइटेड। किसी ने उनको ये नहीं बोला कि आप भारत आइए। लुटेरे थे, लूटने के लिए आए थे, लूटा, मारा, काटा, ठीक है। और उनको किसी ने बताया नहीं था कि भैया आप आइए, आपकी जरूरत है यहाँ पे। ये गजनवी थे, जो गौरी थे, जो और लोग थे जो अफगानिस्तान से आए, सेंट्रल एशिया से आए क्यों? किसने उनको बुलाया? आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे और क्योंकि आपके पास तलवार है, किसी की भी गर्दन उतार देंगे, और पूरी एक गांव के गांव को आपने वहां पे कन्वर्ट कर दिया। पर चलिए, जिन्होंने औरतों के साथ रेप करा, जिन्होंने बुजुर्गों को मारा, जिन्होंने गले उतारे, वो अच्छे लोग थे। तो इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं चौधरी साहब की बात नहीं काटूंगा। अच्छे लोग थे, औरंगजेब भी अच्छा था, फिर सभी अच्छे थे, अच्छे लोग थे, ये सब दीज आर ऑल गुड पीपल। अच्छा, देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेरा इल्म में एक और इजाफा हुआ। चौधरी साहब ने बोला कि एक घर वहां पे 80-80 करोड़ का है। तो ये तो फिर दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है आपके, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने महंगे मकान होंगे। जरूर हमारे यहाँ तो नहीं भैया, हम नोएडा में रहते हैं, हमारे इतने नहीं महंगे मकान है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारी सहूलियत है, लेकिन हो सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल। नाउ कमिंग टू माय लास्ट पॉइंट, देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं ना,
बाहर से लोग कितना पैसा भेज रहे हैं वो रेलेवेंट इतना नहीं है, क्योंकि इंडिया ओवरसीज इंडियंस है, उनके पैसे पे डिपेंड नहीं करता। हम लोग अपने एक्सपोर्ट, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, टैक्स डिपेंडेंट है। तो बाहर जो कश्मीर के लोग हैं कितना पैसा भेजते हैं, या दिल्ली के लोग कितना पैसा भेजते हैं, राजस्थान के कितना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भेजें ना भेजें, अच्छी बात है, भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों के लिए भेज रहे हैं, अच्छी बात है, ऑफ कोर्स कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन भारत को एज अ होल हमारा मामला कुछ और है। सो वी डोंट डिपेंड अपॉन दैट। लास्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो कश्मीर है भारत का, ठीक है, आप जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तान में, एक्चुअली वहां पे कश्मीरी हैं बहुत ना के बराबर, क्योंकि जो पाकिस्तान ने हिस्सा 1947 में लिया था, जिसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा हुआ था 1947-48 में, वो ज्यादातर जम्मू का एरिया है। तो वहां पे कश्मीरी बोलने वाले बहुत कम हैं। जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो एरिया है, वहां पे कश्मीरी जबान बोलने वाले बहुत कम हैं। कश्मीरी खाना खाने वाले बहुत कम हैं। कश्मीरी कल्चर, वो अपने आप को कहते हैं कश्मीरी क्योंकि एक ग्लैमरस वर्ड बन गया है पाकिस्तान में कश्मीरी। कश्मीरी वो बीच में नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैं कश्मीरी हूँ। नवाज शरीफ साहब को एक सेंटेंस नहीं आता कश्मीरी में बोल दें किसी के सामने। तो बड़ी अच्छी बात हुई थी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हम लोग किंग्स कॉलेज में थे 2017 में। किंग्स कॉलेज लंदन में एक डिबेट चल रही थी। तो एक लॉर्ड अहमद हुआ करते थे, वो भी मीरपुर के। तो मीरपुर के थे लॉर्ड अहमद, जो अभी आई थिंक उनको पार्लियामेंट से आई थिंक बेदखल करा गया है। तो लॉर्ड अहमद थे वहां पे, तो वो कश्मीर 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 कह रहे थे। तो हमारे एक दोस्त हैं लॉर्ड नजीर अहमद, लॉर्ड नजीर अहमद, यू आर राइट, लॉर्ड नजीर अहमद। तो बड़ा वो कश्मीर कश्मीर कह रहे थे। तो हमारे एक दोस्त हैं जुनैद कुरैशी। जुनैद कुरैशी साहब श्रीनगर के रहने वाले हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, यूरोप में रहते हैं। तो वो और एक हमारे दूसरे दोस्त विनोद टिक्कू, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, दोनों कश्मीरी हैं। ये कश्मीरी में बात करने लगे तो वहां पर लॉर्ड अहमद कंफ्यूज हो गए, कह रहे हैं कि ये कौन सी जबान में बात कर रहे हैं। ये किंग्स कॉलेज लंदन की बात है। तो बोला जनाब, जिस जबान की, जिस कौम की आप इतनी अभी तारीफ कर रहे थे कि मैं कश्मीरी हूं, या उसी जबान में बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं। तो वहां पे बोलते बहुत कम लोग बोलते हैं, पीओके में लोग कश्मीरी, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बहुत कम है। ज्यादातर ऐसी लैंग्वेजेस बोलते हैं जैसे कि डोगरी बोल ली या और पहाड़ी बोल ली, कोई और लैंग्वेज बोल ली, विच आर फार ऑफ कजन्स ऑफ पंजाबी। फार ऑफ कर, मैं पंजाबी नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी बोलते हैं, दे आर डिस्टेंट रिलेशंस ऑफ पंजाबी। और आखिरी चीज, चौधरी साहब आपने मीरपुर के लिए इनवाइट करा, साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे खिलाफ चौधरी साहब एक एफआईआर है मीरपुर में। आप अगर उसको ठिकाने लगवा दें तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा साहब। आप जब इन्वाइट करेंगे, आई विल कंसिडर इट माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू कम टू पाकिस्तान सर, एंड टू पीओके आल्सो। बट मेरे खिलाफ सर कराची में एफआईआर, मुजफ्फरपुर में एफआईआर, हर जगह तो एफआईआर डाल के रखे हैं सर। जैसे आपने भी बोला कि एक दिन ये बोलता है अपने मुंह से, अगले दिन अटैक हो जाता है। एक्चुअली पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर गौरव आर्य, मैं टीवी एंकर हूं। अब मैं आरजू जी एक और बार, मैं ढंग का टीवी एंकर तो बन नहीं पाया, अब आपने मुझे टेररिस्ट और बना दिया, हद हो गई। मतलब मुझसे ढंग से एंकरिंग तो होती नहीं है। और मैं ये कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में। क्या दिस इज ऑन द लाइटर साइड, हंसी मजाक में। जी आरजू जी। नहीं खैर, ऐसा हो जाता है, लोगों को कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे होते हैं ना, कल ऐसा हो जाए तो। अब वो तो जो होता है ना बीच में, वो कोई सुनता नहीं है, वो सिर्फ ये सुनते हैं कल हो जाए। तो मेरे ख्याल इस तरह की चीज हो जाती है। लेकिन ये कि हमें इस किस्म की डिबेट्स करते रहना चाहिए ताकि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू मिले हमें, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर की जाए, और कहीं ना कहीं पे जाकर दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो हालात बेहतर हो और ट्रेड भी ओपन हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस वक्त बहुत जरूरत है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स जो है वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। छोटा सा कश्मीर, ये दो प्रोविंस, जम्मू एंड कश्मीर, वो चाहिए। अच्छा ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू है जो आपका जम्मू, वहां पे बहुत कम लोग हैं जो कश्मीरी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो जम्मू का हिस्सा है, ये मीरपुर उस खिते से तलक रखता है, मीरपुर बिम्बर कोटली। हमारे जो कश्मीरी बोलने वाले हैं वो मुजफ्फराबाद और नीलम के लोग हैं जो कश्मीर। इसमें कोई, मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये डिस्प्यूट ही खत्म होने चाहिए। फिर दूसरा आपका ये भी मौकफ है कि जो ये पीओ के जो जिसे आप कह रहे हैं, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आप कहते हैं कि वहाँ पे पंजाबी बस रहे हैं। मैं इसमें कोई शक नहीं कि मेरी कास्ट, मेरी
जबान पहाड़ी पंजाबी तकरीबन रिलेटेड टू ईच अदर है। मेरा जो गांव है वो तकरीबन जो मुझे अपने बुजुर्गों से 1100 साल पुराना है। तो ये बहस इससे निकल जाना चाहिए, जब प्लेबिसाइड होगा ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन